कटिंग बता देती हूँ, कटिंग कैसे करनी है आपने। ये देखें माशाल्लाह कितने सारे तैयार हो गए। इनको आधा काटा बीच में से किया और ये आपका बड़ा समोसा रेडी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए रमज़ान की स्पेशल है, या वैसे ही कह लें कि रमज़ान की तैयारियां भी शुरू हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह समोसे की पट्टी या मांडा पट्टी या स्प्रिंग रोल की वो जो पट्टियां बनाई जाती हैं वो किस तरह बनाई जाती हैं। उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, और मैं इसको मशीन में बनाने जा रही हूँ। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिंपल आटा गूंदना है जैसे आप गूंदते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक दिया, तो हल्का सा मिक्स कर लेंगे नमक को जैसे हम नॉर्मल करते हैं। अब इसमें नॉर्मल पानी है मेरे पास जो, वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे एज रिक्वायर्ड। मशीन का भी ऐसे ही है। आप आटा जब तक गूंदते हैं कि जब तक आपके बोल में किनारों पे ना लगे, इसी तरह मशीन का है कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, नीट हो जाए। अब ये ऑलमोस्ट डन है, देखें बिल्कुल किनारे साफ हो गए हैं ऑलमोस्ट इसके। और इसको थोड़ा तेज कर देंगे। तो आप देखें कि डो तैयार हो गया हमारा। इसको हमने लिया और 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद वापस डो सेट हो गया। अब इसको निकालते हैं। और बहुत आसान रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने थोड़ा सा खुशका लगाया इस पे, इसको आपने रोल किया थोड़ा सा इस तरह से। अब मैं इसको स्लाइसेस कर लूंगी। पहले मैंने सेंटर से किया, फिर मैंने किया 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5। सेम 1 2 3 4 5। तो वो पीछे वाला कम रह जाता है, तो आप फिर यहाँ से थोड़ा सा अंदर से यूं करके काट लें। 1 2 3 तो अब इसके क्या करेंगे, इनको पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। आप ऐसे पेड़े बना लें इसके। चलें आप देखें कि हमने ये 10 पेड़े बना लिए, 12 हो गए। 12 पेड़े बना लिए और इनको अब हम रेस्ट होने देंगे 10 मिनट तक के लिए। चलें अब हमने क्या करना है, पेड़े को लेना है और इनको बेलना है सबको छोटी छोटी रोटियों में, या जो आपका उसका साइज़ है, क्या कहते हैं तवे का साइज़ है उसका ले लें, या जो भी साइज़ के आपको बनाने हैं।
आपने इसको बनाया है यहाँ पे, और इसको ढकते जाएं ताकि ये ड्राई ना हो, क्योंकि बहुत सारे हैं अभी हमारे पास पेड़ है। इसको भी आपने यहाँ पे रखते जाएं। चलें जी, हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से कोई भी आप रोटी उठाएंगे, और मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे घी लगाएंगे, आप ब्रश करेंगे और फ्लावर डालेंगे। फिर आप इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, फ्लावर डाला, आपने एक और रोटी रखी इसके ऊपर, आटा लगाया थोड़ा सा, इसको पलटा, अब इसको रोल कर लेंगे आप। अब चलते हैं इसके पकाने की तरफ। इनको कवर कर देंगे जब तक, ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होगा, इतनी मोटी होंगी, ये तो 3 रोटियां हैं या 4 रोटियां भी आप कर सकते हैं, डिपेंड। इसको मीडियम हीट पे करके इनको हमने पकाना नहीं है, इसको जस्ट सिर्फ 15-20 सेकेंड एक जगह एक तरफ से गर्म करना है सिर्फ हमें। मैं ये इसको वेट कर लूँ, ये गर्म हो जाए। आपने उस पर ये डाला और इसको 20 सेकेंड बस, आप अलार्म भी लगा सकते हैं, 15 से 20 सेकेंड बस आपने इसको देखना। तो आपने देखा कि इसको मैंने पलट दिया है, अब दूसरी तरफ से भी होने देंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये वाइट जो कच्चा है उस तरफ से नहीं हुआ तो वो निकल जाए आपका। तो आप ये देखें किस तरह आराम से पतली सी रोटी निकल आई, मेरी उंगलियां भी इसमें से नज़र आ रही है, ये देखें। इसको मैंने ऑफ कर दिया, तो अब बाकी रोटियां भी इसी तरह करेंगे। तो इसको फिर बताते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है, क्या है। तो पहले मैं सारी वो डन कर लूँ। स्टोव बंद कर दिया और लास्ट पैच भी मैंने निकाल लिया। आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। बस इस टाइम पे गर्म होते हैं थोड़े अपने, अगर आप आराम से उठा लें इसे। तो अब मैं इनकी आपको कटिंग बता देती हूँ, कटिंग कैसे करनी है आपने। ये देखें माशाल्लाह कितने सारे तैयार हो गए और कितने बारीक बारीक हैं। तो आ जाएं इसकी कटिंग देख लेते हैं कैसे करनी है। ये 3 लिए, इनको हम बराबर कर लें पहले, क्योंकि मैंने खोल के आपको दिखाए थे। तो ये मैं फिलहाल समोसों के लिए काट रही हूँ, तो आपने इनको सीधा बीच में से काट लिया। इसको काट लिया, फिर आपने ये बीच में से काट लिया। ये समोसों के लिए मैं कटिंग करके रख रही हूँ, तो इसको काट लिया आपने। अब इनको भी मैं समोसों के लिए पट्टी जो मिलती है वो काट रही हूँ मैं। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि ये आप सोच रहे होंगे कि ये वेस्ट होगा, जो कॉर्नर है इसका, ये कॉर्नर वेस्ट नहीं होगा। इसको भी आप फ्राई कर लें, जब आप दही बड़े बनाएं, कुछ बनाएं, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इनको भी आपने फोल्ड करके ऐसे रख लिया। तो ये देखें, आपने जब समोसा बनाना है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। आपने इसको ऐसे किया,
ऐसे किया और वो लेई आपने बनाई जो भी आटे से बनाते हैं, और इसको यूं फोल्ड किया और ये समोसा बन गया। लेकिन आप ये रेसिपी नेक्स्ट देखें, उसमें समोसे और स्प्रिंग रोल आ रहे हैं कि कैसे बनाने हैं। तो ये तो मैं सेव कर रही हूँ, उसको फ्राई कर लूँगी। स्प्रिंग रोल के जो स्क्वायर बड़े होते हैं, रोल्स कैसे बनाने हैं, तो हमने इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड किया पहले, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया और ये एजेस यहाँ से काट दिया हमने, और इसके भी एजेस यहाँ से काट दिए हमने। ये फिर मैंने वो फ्राई करने के लिए रख लिए। अब मैंने क्या किया, इसको और ये कॉर्नर यहाँ से काट दिए मैंने। तो ये आपके वो स्क्वायर शीट्स रेडी हो गए जो आपको स्प्रिंग रोल या कोई से भी रोल आपने बनाने हैं, एग रोल्स उनके लिए। तो उनको आपने कैसे लपेटना है, आपने ये देखे, जैसे फर्ज कर लें ये फिलिंग है, ये रखी यहाँ पे, इसको यूं किया, इनको फोल्ड किया, आपने रैप किया और यहाँ पे आपने इसकी लेई लगाई और इसको स्टिक किया, और ये आपका स्प्रिंग रोल रेडी है। ये भी रेसिपी नेक्स्ट आ रही है, तो आप देखते रहें कि फिलिंग मैं कैसे बनाती हूँ। तो अब चलते हैं दूसरे जो हमारे पंजाबी समोसे हैं, उनकी पट्टियाँ कैसे बनाते हैं। इनको आधा काटा बीच में से, आधा काटने के बाद एक मैंने अलग कर दिया। एक मैंने बड़े समोसे जो वेजिटेरियन समोसे होते हैं, आलू के समोसे जिनको पंजाबी समोसे कहते हैं, उनको आपने ऐसा किया, उनको फोल्ड किया, सील किया, और ये आपका बड़ा समोसा रेडी है। इसमें आपने फिलिंग डाली और यहाँ से सील कर दिया आपने इसको ऐसे। तो ये भी मैं आपके सामने बनाऊंगी, आप देखते जाएं, नेक्स्ट रेसिपी उसी में आएगा। तो आप इनको अगर तो फौरन बना रहे हैं तो फिर तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने इनको फ्रीज़र में रखना है, जैसे रमज़ान आने वाला है, उसके लिए ये आप अभी से बना के रख सकते हैं। ये 2-3 महीने तक इनको कुछ भी नहीं होगा, पर एयर टाइट कंटेनर में हो और जिप लॉक में हो, तो आप उनको फ्रीज कर दें, जब आपको ज़रूरत है जब आप निकाल लें, बना लें। चैनल शुक्रिया बहुत बहुत, चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का। अल्लाह हाफिज़।